सी परसों हमने डिस्कस किया था कि हम यहाँ पर डिफरेंसेस चेक कर रहे हैं जो टैक्स एक्सपेंस और टैक्स पेएबल के बीच में होगा। एक्चुअली में हम डिस्कस किए थे कि डिफरेंस इन फाइनेंशियल इनकम एंड डिफरेंस इन टैक्सेबल इनकम डेफिनेटली वुड क्रिएट डीटीएल और डीटीए, डिफर्ड टैक्स एसेट और डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी। हमने ये देखा था क्योंकि अगर फाइनेंशियल इनकम आपका 1 लाख है और टैक्सेबल इनकम आपका 50,000 है, इसके ऊपर 30% का टैक्स होगा 30,000, इसके ऊपर 30% का टैक्स होगा 15,000। तो यहां पर हमने जो पे किया है टैक्स पेएबल और हमारा इनकम टैक्स एक्सपेंस है 30,000, ये हमारा ना, एंड हमारा 5,000 डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट हुआ। तो हमने एक कंक्लूजन ड्रॉ किया व्हेन फाइनेंशियल इनकम is more than taxable income. So what is the conclusion? जब ये इससे ज्यादा रहेगा तो क्या फॉर्म होगा? Deferred tax liability. Correct or wrong? All of you? राइट। Yes. अब अगर मैं सिनारियो को रिवर्स कर दूं और ये पॉइंट को मैं यहां पर रिकन्फर्म कर देता हूं, प्लीज चेक इट। अब एक एग्जांपल आपके सामने भी स्लाइड में लेके आता हूं, एक 2 मिनट्स ठहर जाइए। एक जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड। हाँ, सो लाइक हमने कल डिस्कस किया था एंड रिकन्फर्मेशन कर रहे हैं। सी, अकाउंटिंग इनकम अगर टैक्सेबल इनकम से ज्यादा है, और मेरे एग्जांपल में भी आपको मैंने यही बताया, फाइनेंशियल इनकम और अकाउंटिंग इनकम आपका टैक्सेबल इनकम से ज्यादा है। अगर आपका फाइनेंशियल इनकम टैक्सेबल इनकम से ज्यादा है या अकाउंटिंग इनकम विच इज 1 लाख इन आर एग्जाम्पल is more than 50,000, then deferred tax liability is formed। और उसका मैंने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल भी समझा दिया। You have to see here, accounting income more than taxable income, there is a DTL। अगर accounting income कम है taxable income से तो there is a deferred tax asset। Now let's see this। अगर आपका accounting income इतना है,
So when accounting income which is 50,000 and taxable income which is 1 lakh, आपका अकाउंटिंग इनकम 50,000 है, आपका टैक्सेबल इनकम 1 लाख है, तो इसमें क्या होगा, आपका इनकम टैक्स एक्सपेंस एट द रेट ऑफ 30% 15,000 होगा, ठीक है। और आपका जो टैक्स पेबल या टैक्स लायबिलिटी रहेगा वो 30,000 रहेगा, यानी यू हैव पेड मोर 15,000 इन एडवांस, तो यहाँ पर माइनस 15,000 करना पड़ेगा, तो दिस विल बी DTA, डिफर्ड टैक्स एसेट, क्योंकि आपने 15,000 ही पे करना था, 30 पे कर दिया, एडवांस में 15 एक्स्ट्रा पे कर दिया, आपका एस्टिमेट सिर्फ 15 था, आपने इतना ही अकाउंट किया, इतना पे किया, तो इतना आपको आना है। समझ में आ रहा है मेरी बात? आपने अपने बुक्स में कितना अकाउंट करके रखा हुआ, इतना, आपका एस्टिमेट कितना, इतना, फिर भी आपने पे कितना किया, 30, तो आपको आना है नहीं आना है पैसा? ऑल ऑफ यू यस और नो? यस सर, है ना? यस सर। यहाँ पर आपने अकाउंट किया था 30 और आपने पे किया 15, तो डेफिनेटली आपको पे करना बनता है और 15। करेक्ट और रॉन्ग प्लीज? यस 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 यस। तो इसीलिए फाइनली इक्वेशन ऐसा है आपका, इनकम टैक्स एक्सपेंस इज इक्वल टू आपका टैक्स पेएबल प्लस DTL माइनस, ठीक है। चलिए ये आपका इक्वेशन है, और ये भी एक्चुअली इसमें यहाँ पर चेंज इन DTL एंड चेंज इन DTA है। चेंज कब होगा? जब आपके पास ओपनिंग बैलेंस होगा और आपके पास क्लोजिंग बैलेंस होगा। यहाँ का ओपनिंग बैलेंस होगा, यहाँ का क्लोजिंग बैलेंस होगा, ठीक है। और हमारे केस में हमारे पास हमने ओपनिंग बैलेंसेस को कंसिडर नहीं किया है, वो जीरो ही समझ के चलो। हमारे एग्जांपल में सिर्फ हम क्लोजिंग बैलेंस को ले रहे हैं। चलिए जस्ट कम ऑन टू द स्लाइड। So second conclusion even drawn, when your accounting income is less than taxable income, there is a DTA, deferred tax asset, यहां पर चेक कर सकते हैं आप। तो चलिए अब एक छोटा एग्जांपल देखते हैं स्लाइड में। सो यहां पर आप देखो, आपके सामने एक छोटा सा एक स्टेटमेंट है, एग्जामिन द December 31st 2006 इंफॉर्मेशन ऑफ एक्स ऑफ इंक, यानी एक US बेस्ड कंपनी है, इनकॉर्पोरेटेड इन यूनाइटेड स्टेट्स। रेवेन्यू इसका इतना है, डिप्रिसिएशन एक्सपेंसेस आपका जो है स्ट्रेट लाइन मेथड में इतना है, एक्सेलरेटेड डिप्रिसिएशन मेथड यानी समझ लो ये एक अलग मेथड है, ठीक है ना, दिस इज अ डिफरेंट मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन। एंड अगर आप कुछ समझें तो ये स्ट्रेट लाइन आपका कहां पर फॉलो अप होगा? यूएस गैप के केस में फॉलो अप होगा। और ये एक्सेलरेटेड डिप्रिसिएशन मेथड किस में फॉलो होगा? आपका टैक्सेबल इनकम फाइंड करने के लिए टैक्स रिटर्न्स में फॉलो होगा। यस और नो? राइट। हाँ, तो आप जब अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे, फाइनेंशियल इनकम फाइंड करेंगे, तब स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करेंगे डिप्रिसिएशन का। जब आप like when you will be kind of making your tax returns, then accelerated depreciation method। अब यहाँ पर कुछ अदर एक्सपेंसेस भी हैं, लेट इट बी। हम अभी फॉर्मेट में दोनों को भी फॉर्मेट में पुट करके दोनों का भी हम लोग इनकम्स निकालेंगे। वी विल बी फाइंडिंग आउट अकाउंटिंग इनकम, विल बी फाइंडिंग आउट टैक्सेबल इनकम एंड विल बी सीइंग द डिफरेंसेस, ठीक है। नाउ यहाँ पर आपको फर्दर इंफॉर्मेशन भी दिया है, एक्स ऑफ use a straight line method for financial reporting and accelerated depreciation for income tax reporting। अब वो पूछते हैं आपको DTA DTL फाइंड करने के लिए एंड टैक्स रेट आपका 30% है, ठीक है। और वो पूछ रहे हैं कि आपका इनकम टैक्स एक्सपेंस क्या है और इनकम टैक्स पेबल क्या है। लेट्स सी। तो ये मेरा इनकम स्टेटमेंट है, रेवेन्यू ले लिया मैंने, डिप्रिसिएशन 2 लाख, अदर एक्सपेंसेस 650, मेरा अकाउंटिंग इनकम या फाइनेंशियल इनकम 1,50,000 है, मेरा इनकम टैक्स एक्सपेंस है 30%। So the income tax amount computed based on financial statement income is income tax expense for the period. Next, अब टैक्स रिटर्न करना है हमारे को। ये मेरा टैक्स रिटर्न है। आप इन दोनों में डिफरेंस चेक कर सकते हो। इधर पर हमने क्या लिया था? 2 लाख, इधर हम क्या ले रहे हैं? 320, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेटेड डिप्रिसिएशन मेथड यूज करना है।
सो देन वी हैव द इनकम हियर एंड आप देख सकते हो कि आपका टैक्सेबल इनकम कितना कितना कम है. सफान, गॉट इट और नॉट? Yes, sir. Got it, sir. हाँ, ये आपका टैक्सेबल इनकम है. अब आप देखो आपका जो टैक्स पेएबल है वो इतना है, यानी आप एस्टिमेट इतना बना के रखे और पे इतना किए, तो क्या फॉर्म होगा बॉस? ऑल ऑफ यू, डिफर्ड Sir, टैक्स DTA. लायबिलिटी ऑफ Liability, Yes, sir. sir. 36,000. करेक्ट? लेट्स सी दैट. Sir, DTA क्रिएट होता ना, DTA. कैसे DTL. क्रिएट होता सफान? डीटीएल है ना. तुम एक सेकंड कितना, सर. कैसा, तुम भी सोचो यहाँ पर कैसा होता. तुम्हारा एस्टिमेट कितना है? 45,000. तुम पे कितना कर रहे हैं? अच्छा, ओके. तो फिर पे करना है नहीं करना है अभी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फिर बराबर बराबर. हाँ, तो आप अगर कल के दिन अगर आपको एग्जाम में भी क्वेश्चंस आते हैं तो आप क्या कर सकते हो डायरेक्टली, लाइक वैसे तो इन दोनों का डिफरेंस जो क्रिएट हो रहा है वो सीधे सीधे हमारा डीटीएल बन रहा है. 1,50,000 और DTL है, हाँ, 30,000 सर. का डिफरेंस कितना है? 1,50,000 और 30,000 का. 1,20,000. हाँ, 1,20,000, sir. 1,20,000. ये दोनों के इनकम्स का डिफरेंस जो होता है ना 1.5 और ये 30 के, इन दोनों का डिफरेंस 1.2 आ रहा है. इंटू 30% करेंगे तभी आपको डीटीएल आ जाएगा. Okay. 36,000. Shortcut, sir. ठीक है, Okay. ऐसे भी कर सकते हैं. देखो, so the deferred tax for the period of 36,000 is the difference between income tax expense of 45,000 and income tax payable of 9,000. हमारा एस्टिमेट इतने का था, हमने पे इतना किया और हमें इतना पे करना बाकी है. दिस इज माय डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी. लेट्स मूव फर्दर. अब हम इसका जर्नल एंट्री समझ लेंगे. ठीक है, अब देखो आपका इनकम टैक्स एक्सपेंस कितना है बॉस? आपका एस्टिमेट कितना किया आपने? 45K. अकाउंट डेबिट 45,000, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस. करेक्ट? Correct, sir. यार मेरे को ये समझ, अरे अब्दुल का है क्या फोन? क्या हुआ, डिस्कनेक्ट हो गया? अब्दुल बोलो. अच्छा, हाँ ठीक है अब्दुल. मैंने बोला तुम्हारा कॉल आ रहा, बोल तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है कुछ बोल के सोचा मैं. ठीक है ठीक है, आ जाओ आ जाओ. राइट राइट राइट. हाँ हाँ, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस के तहत इनकम टैक्स एक्सपेंस अकाउंट डेबिट आपका न्यूमरेटर में 2. आपका टैक्स लायबिलिटी कितना है बॉस? Tax liability, sir, 36 है और payable 9K किए थे, sir. नहीं नहीं, आपका टैक्स लायबिलिटी 9,000 है. 2 Okay. डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी आपका 36,000. करेक्ट? Correct. हाँ, प्लीज payable ये एंट्री चेक कर लो और इसको नोट डाउन कर लो. विल मूव फॉरवर्ड. सर वो फर्स्ट एंट्री क्या लिखे सर आप? इनकम टैक्स एक्सपेंस है इनकम वो. टैक्स एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, डेबिट ऑल Okay. एक्सपेंसेस. 2 क्रेडिट व्हाट गोज आउट, व्हाट शुड गो आउट. ये क्रेडिट Okay. लायबिलिटी कभी भी आपका क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट में आएगा. अच्छा. वही अपोजिट में हो जाएगा, सर. डिफर्ड टैक्स हाँ, एसेट अगर डिफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट होता है तो ये ऊपर आ जाएगा आपका, लाइक रिवर्स हो जाएगा सिचुएशन. यानी अगर डिफर्ड टैक्स एसेट होता है तो आपका डिफर्ड टैक्स एसेट आपका डेबिट में आएगा. ठीक है, और लाइक आपकी कुछ लायबिलिटी जो होगी वो क्रेडिट में रहेगी और इनकम टैक्स एक्सपेंस आपका, इसका रिवर्स ट्रीटमेंट है. अभी उसकी भी एंट्री देख लेंगे 5 मिनट के बाद. ठीक है ना? हेलो. Yes, sir. यस सर, गॉट इट, मतलब सर. जो आप इतने इससे पहले आप जो सोचे आपने सुना है रिवर्सल, ये डीटीएल ऊपर आ जाएगा, ये लायबिलिटी निकल जाएगा अपना, ये एसेट में कन्वर्ट हो जाएगा. अगर ये रिवर्स सिनेरियो है तो जहां पर अपने को डिफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट होता है. ठीक है, अभी देखो मैं आपको वो भी केस बता देता हूँ. अभी आपके सामने डिफर्ड टैक्स एसेट है. अब इसका जर्नल एंट्री क्या हो गया देखो आप. व्हाट इज योर जर्नल एंट्री? इनकम टैक्स एक्सपेंसेस. ओके. अभी देखो इसका मैं छोटा एग्जांपल निकाल लेता हूँ आपके लिए. हाँ, अभी गॉट इट, हमारा ही सर. एग्जांपल लेते हैं. हमारे एग्जांपल में हमने क्या किया था, लाइक इनका फाइनेंशियल इनकम 50,000 ले लिया था और 1 लाख हमारा टैक्सेबल इनकम ले लिया था. ठीक है, ये फाइनेंशियल इनकम बोलो, अकाउंटिंग इनकम बोलो.
डिफरेंस इनका 50,000 का क्रेडिट। ठीक है, चलो यहाँ पर मैं 30% के हिसाब से कितना एस्टिमेट बनाया मैंने 15,000 का। इनकम टैक्स एक्सपेंस इज इक्वल टू इनकम टैक्स पेएबल 30,000, लेकिन मैंने एडवांस में पे कर दिया, तो 15,000 मेरा डिफर्ड टैक्स एसेट है, करेक्ट ना? यस और नो? करेक्ट सर। ये टैक्स पेएबल, ये इनकम टैक्स एक्सपेंस। अब इसका जर्नल एंट्री बनाना है। जर्नल एंट्री क्या करेंगे? एक्सपेंस मेरा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस कितना होगा? 30 सॉरी, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस कितना होगा? 15 सर। 15। इनकम टैक्स एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 15,000। प्लीज बोलो येस और नो। यहाँ पर देखो आप, इनकम टैक्स एक्सपेंस आपका ये है, करेक्ट? करेक्ट सर। और आपका डिफर्ड टैक्स एसेट कितना होता है? डिफर्ड टैक्स एसेट इज एसेट, तो इट शोज डेबिट बैलेंस, डेबिट में आ जाएगा। वो तो 15 के। डिफर्ड टैक्स एसेट अकाउंट डेबिट 15,000, करेक्ट और रॉन्ग? करेक्ट सर। अच्छा, थर्ड केस क्या है हमारा? इनकम टैक्स पेबल कितना है हमारा? इनकम टैक्स पेबल 195 क्योंकि हमारा इनकम टैक्स पेबल कितना फॉर्म हुआ यहाँ पर? 30 इनकम सर। टैक्स पेबल कितना है बॉस? 30 के सर। टू इनकम टैक्स पेएबल। ठीक है, इस तरीके से आपका एंट्री हो जाएगा। चलो ठीक है, लेट्स मूव फर्दर एंड सी। हम सर पहले मेरे को थोड़ा एंट्रीज नहीं समझ में आ रहे सर, बट वो डिफर्ड टैक्स एसेट और डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी में पूरा समझ में आ गया। थोड़ा एंट्रीज में थोड़ा मेरे को प्रॉब्लम हो रहा, बट एक बार वीडियो वो वापस से चेक करना देखना जफान, कैसा करना। कुछ है तो निकाल के बताना। नहीं सर, एंट्रीज खाली इतना एक एंट्रीज नहीं समझ में आया, मतलब वो थोड़ा जर्नल एंट्रीज देखना पड़ता, वो एक मैं थोड़ा वही बेसिक देखे बोल तो रहा आ जाता हूँ, पूरा। एक बार बैठ हाँ के सर। वीडियो वापस जी से सर। एक बार इतना पोर्शन को एक बार ठंडे दिमाग से रिव्यू करना, ठीक है? ओके सर, ओके सर, नहीं आया तो मेरे को कल पूछ लेना, एकेडमी में बता दूंगा कैसा भी करके। ओके सर। चलो ये हमारे एंट्रीज हो गए। अब हमको क्या करना है कि हमने कल एक चीज पढ़ा था कि हमारे दो टाइप के डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है? एक होता है हमारा टेम्पररी डिफरेंस, मैं आपको उसको लाइन वाइज भी बताता हूं, टेम्पररी डिफरेंस, और एक परमानेंट। होता है आपका परमानेंट डिफरेंस, ठीक है? टेम्पररी डिफरेंसेस आर रिवर्सेबल और परमानेंट डिफरेंसेस आर नॉन रिवर्सेबल, ये कभी रिवर्स नहीं होते। एक सेकेंड। अब ये रिवर्सेबल और ये नॉन रिवर्सेबल है, इसका मतलब हम इसको तो बाद में समझ लेंगे, ये रिवर्स होता है कैसे और ये नॉन रिवर्सेबल कैसा है, किस तरीके से रिवर्स होगा, क्या होगा, ये बाद में समझ लेंगे। पहले वी विल सी द रूट कॉज ऑफ टेम्पररी डिफरेंसेस एंड द परमानेंट डिफरेंसेस। ये टेम्पररी डिफरेंसेस क्यों क्रिएट होते हैं? अब जैसे आप जो फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाते हो और जो टैक्स रिटर्न्स बनाते हो, ये बनाते हो कैश बेसिस के ऊपर और ये बनाते हो एक्रूअल बेसिस के ऊपर। अब होता क्या है कि जैसे मैं कुछ इनकम्स बोलूं, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या है सफान? एक्सपेंसेस जो हम इंकर कर रहे हैं लेकिन पे नहीं कर रहे हैं। गॉट माय पॉइंट? यस सर। इंकर्ड बट नॉट पेड, यानी फ्यूचर में पे करना है, बट आपको पता है कि हम अक्रूअल कॉन्सेप्ट जहां यूज करते हैं और द फाइनेंशियल अकाउंट्स व्हाट वी मेक एज पर अक्रूअल बेसिस, देयर वी रिकॉग्नाइज इट इमीडिएटली एज वी इंकर। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? यस सर। तो यहां पर मैं एक नाम दूंगा उसको, टाइमिंग डिफरेंसेस। क्या बोलूंगा? टाइमिंग डिफरेंसेस। टाइमिंग डिफरेंसेस मतलब यहां पर हम पहले ही रिकॉग्नाइज कर देंगे, यहां बाद में रिकॉग्नाइज करेंगे। यहां कब रिकॉग्नाइज करेंगे? जब पे करेंगे तब रिकॉग्नाइज करेंगे। यहां पर पेमेंट से कोई यहां पर पेमेंट से या कैश पेमेंट से कोई मतलब नहीं है, यहां पर सिर्फ मतलब है इफ यू इंकर द एक्सपेंस यू शुड शो इट। समझ में आ रहा है? हाँ सर, हाँ सर। हाँ। अब देखो, लाइक आपका आउटस्टैंडिंग इनकम। अब आउटस्टैंडिंग इनकम क्या होता है या अक्योर्ड इनकम क्या होता है?
मतलब अपने को पैसे आने के हैं सर। इनकम अर्नड बट नॉट येट रिसीव्ड, करेक्ट? या यस सर। इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, यानी यहां पर भी जब अर्न करोगे तभी बता लोगे, रिसीव तक वेट नहीं करोगे। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर। जैसे मैंने इंस्टॉलमेंट सेल्स का आपको एक एग्जांपल दिया था कि जब आप उसको 50,000 का बाइक बेच दोगे तो इमीडिएटली उसको रेवेन्यू की तरह रिकॉग्नाइज कर लोगे। यू विल नॉट वेट टिल द इंस्टॉलमेंट्स। यहां पर कब रिकॉग्नाइज करोगे? जब कैश रिसीव करे, जब कैश आएगा तब करोगे। वेरी गुड। तो इसीलिए टाइमिंग डिफरेंसेस आपके टेम्पररी डिफरेंसेस क्रिएट कर रहे हैं। ओके, सो इन दिस टू केसेस आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में दिखाओगे, टैक्स रिटर्न में नहीं बताओगे। तो कुछ चीजें यहां बताने की वजह से और यहां नहीं बताने की वजह से, मतलब बताओगे तो सही, नहीं बताओगे बल्कि नहीं है, लेकिन अभी नहीं बताओगे, फ्यूचर में बताओगे। समझ में आ रहा है? हेलो सर। हाँ सर, हाँ सर। सर एक डाउट देखो, है। ये दोनों टाइप के जो ट्रांजैक्शन है ये आप इसमें पहले बता दोगे, इसमें बताओगे बाद में। तो पहले इसमें बताने के वजह से इसका जो इनकम, इसका जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से जो आपका फाइनेंशियल इनकम आएगा वो इससे डिफर करेगा। डिफर करने के वजह से या तो डिफर टैक्स एसेट या तो डिफर टैक्स लायबिलिटी क्रिएट होगा। समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ सर। हाँ ठीक है, मैं एग्जांपल लेके समझाऊंगा, एक दो एग्जांपल्स। अच्छा, अभी जैसे इसमें देखो आप, मैं कुछ बताता हूं। अब यहां पर मेरा इनकम 1 लाख है। अभी मैंने सैलरी का मैंने एक्सपेंस नहीं जोड़ा है। सैलरी 10,000 में यहां पर बता रहा हूं और 10,000 आउटस्टैंडिंग है। तो क्या मैं आउटस्टैंडिंग सैलरीज ऐड कर सकता हूं? प्लीज बोलो यस और नो। यस सर, अक्रूवल बेसिस में ऐड कर हाँ सकते सर, हैं। ऐड हाँ, कर देना यहाँ सर। पर फाइनेंशियल लाइक स्टेटमेंट्स बना रहे हो आप, यहाँ पर टैक्स रिटर्न, यहाँ पर आप नहीं बता सकते हो आपका क्या बोलते हैं उसको, लाइक आउटस्टैंडिंग सैलरीज, ठीक है ना? यहाँ पर आउटस्टैंडिंग सैलरीज नहीं बता सकते हो, यहाँ पर बता दिया। तो यहाँ पर बताने से आपका जो ये जो मेरा एक्सपेंस है, व्हाट इज दिस? एक्सपेंस 20 के हो हाँ जाएगा। ठीक है, ये मैं माइनस करूंगा। ये मेरा प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट बिफोर सैलरी है। प्रॉफिट आफ्टर सैलरी कितना हो जाएगा बॉस? 80, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 90, तो मेरा इनकम टैक्स एक्सपेंस कितना बनता है 30% के हिसाब से? 24, और मेरा यहाँ पर कितना पे कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने कितना पे कर दिया? 27, तो मेरा डिफर्ड टैक्स एसेट कितने का क्रिएट हो, मतलब मैंने एडवांस पे कर दिया, कितने का डिफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट हुआ? 3,000। तो वो डिफर्ड टैक्स एसेट होगा। ठीक है, एक बार ये प्रॉपरली चेक कर लो। देखो, बुक में जाके स्लाइड्स देखना वो ये सब जरूरत नहीं है, अपन खुद अपना थॉट प्रोसेस बिल्ड करना, तब जाके अपने को ये क्लियर तरीके से समझ में आता। कितना भी ट्विस्ट करे, विल बी स्ट्रांग। पॉइंट नंबर 2, आउटस्टैंडिंग इनकम का देखते हैं। ये मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये मेरा टैक्स रिटर्न है। यहाँ पर मैं 1 लाख का लेता हूँ। ये मेरा जो प्रॉफिट है ये बिफोर लाइक समझ लो कुछ इनकम मुझे आना है, आउटस्टैंडिंग कमीशन आना है मुझे। ठीक है, ये आउटस्टैंडिंग कमीशन सपोज मेरा ये मेरा 1 लाख है और मैंने 10,000 आउटस्टैंडिंग कमीशन ऐड कर दिया। क्या कर दिया बॉस? ऐड। क्यों किया मैंने ऐड आउटस्टैंडिंग कमीशन? बिकॉज वी हैव टू रिसीव सर। क्योंकि मेरे को फ्यूचर में रिसीव करना होगा इसे, लेकिन मैं अभी रिकॉग्नाइज कर सकता हूं क्योंकि मैंने अर्न कर लिया। यस और नो बॉस? यस सर। हाँ, तो मेरा इनकम हो गया 1,10,000। दिस इज माई इनकम आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन माई कमीशन इनकम ऑल्सो। अब टैक्स रिटर्न में क्या होता है 1 लाख, एंड मैं ये जो कमीशन इनकम है इसमें ऐड नहीं कर सकता क्योंकि मुझे कैश नहीं आया अभी। करेक्ट? करेक्ट सर। तो कमीशन इनकम यहाँ पर मेरे लिए 0 है। तो अब मेरा ये 1 लाख ही रहा। अब मैं इसके ऊपर 30% टैक्स, इसके ऊपर 30% टैक्स, ये मेरा हो गया 33,000, ये हो गया मेरा 30, तो मुझे 3 स्टिल पेएबल है। तो मेरा डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट हो गया। ओके, यस सर। मजेदार चैप्टर है यार बहुत। प्लीज ये दोनों रिहर्सल करो, मैं स्लाइड में भी आपको प्रूफ करता हूं, उसके बाद हम लोग जाते हैं दूसरे केस के ऊपर। सर ये टैक्स रिटर्न में 10,000 कहीं को ऐड नहीं करे सर, इसका इनकम का? क्यों करेंगे भैया, ये हम लोग अभी रिसीव नहीं करे, फ्यूचर में रिसीव करेंगे। यहाँ पर जो कैश में आएगा वही दिखाया जाएगा। जो अरे सफान, जो पैसे मिलते हैं वही दिखाते हैं। इधर पर तो पैसे अर्न कर लिए तो दिखा दोगे, इधर पर मिले तो ही दिखाओगे, हाथ में कैश आएगा तो ही दिखाओगे, नहीं तो नहीं दिखा सकते हो।
अभी नहीं आएगा, हाँ फ्यूचर सर। में आएगा वो, जब दिखाओगे तुम। लेकिन अभी तो जैसे तुमको आएगा जनवरी, अगले साल के जनवरी या फरवरी में आएगा, लेकिन उसके वजह से तुम्हारा ये दोनों डिफर तो कर रहा है ना। हाँ सर, फिर फ्यूचर में जब वो 10,000 आ जाएंगे तो फिर टैक्स फिर बढ़ जाएगा ना सर। हाँ, बराबर हो जब जाएगा। तुम्हारे को वो आएंगे तब रिवर्स हो जाएगा ना, जो तुमने बताया। कैसा सर? कैसे बोले तो, अब तुम्हारे को मतलब नहीं फ्यूचर में समझा। ये, फ्यूचर में ये कम रहेगा, ये ज्यादा रहेगा, क्योंकि वो तो मिल जितने जाएगा ना का तुम्हारा पैसा। डीटीएल क्रिएट हो गया वो रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, अभी तुम उसमें मत जाओ। अभी रिवर्सल तुम्हारे को मैं एग्जांपल समझाऊंगा, पहले ये समझ लो मैं क्या बता रहा हूँ। फ्यूचर में क्यों जाते, पहले ओ जो प्रेजेंट बता रहा हूँ वो समझ लो। ओके सर। हाँ, वही हमेशा फ्यूचर में जा रहे हो, मैं वो तो वहां आऊंगा ही ना, कैसा भी रिवर्सल कैसे होता है वो प्रोसेस बताऊंगा ना। यहां तक क्लियर हो गया, आगे बढ़े। यस सर, क्लियर है जी सर। सर, जी सर, जी सर, नेक्स्ट इजी है सर, एक्सपेंस, तब नहीं है। हाँ एक्सपेंसेस है, अब इनकम्स के बारे में डिस्कस करते हैं। फाइनेंशियल इनकम, टैक्स रिटर्न, अभी वो रिवर्सल का केस भी देख लेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं, वो भी इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये अपना फाइनेंशियल इनकम है, टैक्स रिटर्न है। यहां पर आप जो है आउटस्टैंडिंग, नहीं नहीं सॉरी, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ओके ओके, इट्स एन और लायबिलिटी। हाँ, और यहां पर प्रीपेड एक्सपेंसेस। ओके, इट्स एन अब ये दो केसेस, यस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस मतलब सामने जो मैंने किसी को रेंट के लिए, मेरा प्रॉफिट 1 लाख का है, ये मेरा प्रॉफिट 1 लाख का है, मैंने सामने वाले बंदे को रेंट पे दिया अपना प्रेमाइस, वो मुझे पूरे साल का रेंट एक साथ दे दिया, तो मेरे हाथ में कैश आ गया, क्या आ गया, कैश। पूरे साल का कैश आ गया, तो मैं पूरे साल का दिखा दिया यहाँ पर। यहाँ पर मैं नहीं दिखाऊंगा, क्यों नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि जब तक मैं उसको अर्न नहीं कर लेता तब तक उसको मैं नहीं समझूंगा मेरा इनकम है, करेक्ट और रॉन्ग। करेक्ट सर। भाई यस सर। मैंने 1,20,000 रुपए मेरे को 12,000 रुपए मेरे को सामने वाला रेंट दे दिया पूरे साल का, 1,000 रुपए एक महीने के हिसाब से। मैं क्या है, ये पूरा 12,000 मेरे लिए एक लायबिलिटी है। व्हाट इज दिस, लायबिलिटी सर। क्यों लायबिलिटी। लायबिलिटी है, क्योंकि उन्होंने कभी भी वापस निकल गया तो मुझको चुकाना होगा उसको। लेकिन मेरा फर्स्ट फर्स्ट मंथ हो गया, जनवरी मंथ निकल गया, तो जनवरी मंथ निकलने के बाद ये इसमें से 1,000 रुपए तो मेरा इनकम बन जाएगा ना। यस सर, तो 11,000 लायबिलिटी में चला भाई जाए। मेरा मेरा जनवरी का मंथ निकल गया, तो जनवरी मंथ में मैंने उसको रेंटल सर्विस दे दिया ना बॉस, यस सर। तो जब मैं सर्विस दूंगा तो उसको मैं इनकम बता सकता हूँ कि नहीं बता सकता हूँ। यस सर, वो इनकम हो हाँ जाएगा लेकिन सर। पूरे 11। 12,000 को इनकम कैसे बताऊंगा जब सामने वाला पूरे 12 महीने रेंट पे रहा ही नहीं अभी तक, वो तो सिर्फ फर्स्ट मंथ अभी पास हुआ है। गॉट माई पॉइंट और नॉट। यस सर, गॉट इट सर। यस। यस तो सर। हाँ, तो अच्छा, 1,000 रुपीज में इनकम बता सकता हूँ, और 11,000 मेरे लिए क्या हो जाएगा, लायबिलिटी हो जाएगा। तो यहां पर भी मैं यहां पर तो पहले ही बता दे रहा हूं, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस 12,000 मेरे हाथ में कैश आ गया, मैंने एक साथ बता दिया। यहां पर मैं नहीं बता पाया, यहां पर मैं जनवरी फर्स्ट को कुछ नहीं बता पा रहा हूं, तो इसी की वजह से दोनों का इनकम डिफर कर रहा है। 1,12,000। 30% कर दो, यहां पर मेरा 30,000 का मेरा जो है इनकम टैक्स एक्सपेंस क्रिएट हो रहा, और यहां पर प्लीज बताओ मुझे कितना आ रहा है, 33,600 सर। 33,600। तो यहां पर मैंने ज्यादा टैक्स पे कर दिया, तो माइनस कितना, माइनस 3,600। माय डिफर्ड टैक्स एसेट। जस्ट गो थ्रू दिस वंस, तो उसके बाद नेक्स्ट वाला प्रीपेड का केस भी देख लेते हैं। यस सर, बिल्कुल। हाँ, एक सेकंड सर।
ये हो गया भाई। अब हमको देखना है, क्या देखना है, हाँ, प्रीपेड एक्सपेंस। अब होता ये है भाई, मैं आपको प्रैक्टिकली सब समझा दे रहा हूँ, और ये फिर उसके बाद आपको सब इजी हो जाएगा। तो फाइनेंशियल इनकम मेरा 1 लाख ही समझ लो, और यहाँ पर भी मेरा 1 लाख समझ लो। अच्छा एक सेकेंड, हाँ मैं अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, एक सेकेंड, एक सेकेंड। ओके। और अभी एग्जाम कब है तुम्हारा? हमारा एग्जाम कौन सा CFA का? हाँ CFA का। मैं तो अभी फेब सोच के रखा हूँ। सब रजिस्टर नहीं करे तुम? हाँ, अभी रजिस्ट्रेशन नहीं करे? अभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया। अरे सुकून में आ रहा हो तुम। नहीं, फरवरी में एग्जाम लिखना है, कंफर्म है वो। सर बोले उसके लिए फिर बोल दो। एक्चुअली क्या है कि अच्छा मेरे को अच्छा। जॉब भी करना है ना, तो हम्म। इसके हिसाब से मेरे को प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना। सही बात। अभी थोड़ा जल्दी जल्दी करे तो पूरा क्लेंजी क्लेंजी हो जाता। वो भी सही है। और ऊपर से क्या बोलते हैं, थोड़ा ज़्यादा प्रेशर भी लेकर के करे तो दोनों खराब हो गए, तो इसलिए मैं थोड़ा, आराम से करो, सुकून से, क्या मसला है। क्योंकि अब यही एक काम है मेरे को, और कोई दूसरा ऑफिस का काम कैसे भी करना ही करना रहता है, वो तो इससे भाग नहीं सकता। लेकिन हाँ इसके लिए हो। अच्छे से करना है, ताकि बाद में वो नहीं हो कि थोड़ा और अच्छे से करना चाहिए था। हाँ हाँ सही है। अभी फाइनेंस में ना तुम? हाँ, मैं फिनांस, MBA फिनांस। सही है। ज़्यादा वो नहीं है, एक बार पढ़े, कुछ जितने सर चैप्टर पढ़ा रहे हैं ना, सब पढ़े हुए सो है। बस क्या है कि अरे स्टडी हाँ। छूट जाने की वजह से एक अच्छा अच्छा। गाइडेंस रहता है ना, वो मिले तो मज़ा आ जाए। और ऑनलाइन सही बात। कोचिंग इतना मज़ा नहीं आया। सर को बोला मैं जब कुमपल्ली में खोलने के लिए, सर बोले कि खोलते हैं जल्दी ही। हम्म। एक बार कुमपल्ली में हाँ। खुले थे, सर को जो परेशान करता ना, सर परेशान। क्योंकि अच्छा जा करके अच्छा से पढ़ लेने का, क्योंकि मेरे को 2 ही दिन मिलता, बाकी 2 दिन तो मिले, बाकी तो ऑफिस में निकल जाता। अच्छा। तो हाँ। जो 2 दिन मेरे पास रहेगा उस दिन तो कर ले। यूटिलाइज करना है ऐसे। हाँ। सही है। और आप लोग का एग्जाम कब है? शायद सर बता रहे थे नवंबर में ना। नवंबर 17। हाँ, 1 नवंबर। अभी तो चलना है। कॉलेज भी चल रहा होगा ना, कि कॉलेज बंद है? हो होगा, कॉलेज होगा। कॉलेज हो डिग्री गया। हो गई। ग्रेजुएशन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। कंग्रेचुलेशन ब्रदर, फिर इसके ऊपर फोकस हो शुक्रिया जाए। शुक्रिया भाई। वही इस पे ही फोकस कर रहा 24/7। हम्म, कोई ज़्यादा ये है नहीं, मेरे को तो नहीं लग रहा है, लेकिन अब आप बोलते MBA कर लिया भाई, हमारा अभी तो अल्लाह डिग्री हुआ, टाइम लगेगा थोड़ा। हाँ वो तो है भाई। अगर MBA करना है तो अगर इसका लेवल 1 क्लियर हो गया, उसके बाद लेवल 2 भी क्लियर कर लिए तो लेवल 3 इजी रहता है। बोलते लेवल 2 ही ज़्यादा टफ रहता है इसका। हाँ सुना मैं भी। एक बार हो गए तो फिर भाई लाइफ सेटल हो जाती है। हाँ भाई। अब हम लोग को टाइम में क्या था कि कोरोना आ गया, जिसकी वजह से हम लोग कुछ स्टक होकर के रह गए। हम्म। सही है, वो तो है। जैसे ही MBA खत्म हुआ, उसके बाद कोर्स करने थे, ICWA का मैं कोर्स करने का सोचा। अच्छा कौन से कंपनी में कर रहे हो तुम? अभी मैं ब्रॉडेज फाइनेंशियल सॉल्यूशन। अच्छा। JP मॉर्गन वहाँ पे नहीं मिल सकता, ट्राई करे तो। अब मिल सकता है, सब मिल सकता है यार, बस आपका थोड़ा सा लिंक रहे तो मज़ा आ जाता, फिर आसानी से मिल जाता। क्योंकि आपको मैं एक बात बताता हूँ, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, एट प्रेजेंट कंपनी उन्हीं को हायर कर रही है जिनके पास सोर्स हो। जिनके जिनके पास। सोर्स हो, जैसे कि कोई बंदा उस कंपनी में काम करता हो। ओके। हाँ, हम इंटरव्यू होने से पहले ना, जैसे कि अभी मेरी कंपनी में 3 वैकेंसी थी, ठीक है, सेम मेरे ही, फाइनेंस की। हाँ मेरे ही लेवल में।
तो कंपनी ने अच्छा। सबसे पहले हमसे पूछा कि डू यू नो एनी रेज्यूमे या डू यू नो एनी मेंबर हु कैन रेडी टू गिव द इंटरव्यू एंड ज्वाइन द कंपनी। तो फर्स्ट अच्छा। पूछेंगे जिनको हम जानते हैं वही हम दे देंगे उनको। तो वो लोग क्या करेंगे, बड़े प्लेटफॉर्म पे नहीं जाएंगे वो लोग। सही बात है। तो हम जिनको जानते हैं उनका रेज्यूमे दे देंगे, तो बाकी जो अपॉर्चुनिटी रहेगी दूसरे लोग की वो तो खत्म होगी ना। हाँ वो तो है। मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी उनको मिली। अब ऐसे ही 10 बंदे को दे देंगे तो उसमें से वो 2-3 को तो, 1-2 को या 3 को तो आराम से उठा लेंगे। हाँ हाँ सही बात। और फिर बाकी जैसे कि ओपन इंटरव्यू रहता है, वॉकिंग रहता है, तो उसमें बहुत बंदे आते हैं, तो उसमें अपॉर्चुनिटी मैं भी सबको लेवल वो 1 क्लियर होते ही मेरे को अपॉर्चुनिटी। ट्राई करना है जॉब के वास्ते। तो अपॉर्चुनिटी का इसीलिए तो अगर लिंक रहे तो सर बोले कि लिंक है सर का। मेरे एक है जीजू है जो सिंगापुर का एक बैंक है उसमें जॉब करते हैं। नाम नहीं मालूम बैंक का मुझे, बट कोई सिंगापुर का बैंक है वो, तो उनके थ्रू भी मैं सोच रहा हूँ जा सकते हैं बोल के। बैंक में चले गए तो बेस्ट रहता है, एक ढंग का बैंक रहे, जैसे कि ये लोकल बैंक नहीं, मतलब जैसे कि टॉप बैंक मिल गए तो मजा आ जाए, बैंक ऑफ अमेरिका या फिर क्या फॉरेन हुआ बैंक। भाई, कौन सा बैंक, क्या क्या कर रहे हैं बैंक में? सर भाई फ्यूचर बैंकों को प्लान रहने कर दो रहे भाई, बड़ा प्लान मत डालो बैंकों के ऊपर। चलो चलो नहीं फाइन। हाँ, सर तो ऐसा। ये आपका फाइनेंशियल इनकम है और ये आपका अकाउंटिंग, सॉरी ये आपका टैक्स टैक्स इनकम। रिटर्न है। टैक्स रिटर्न है अब सर। टैक्स हाँ रिटर्न हाँ, टैक्स अब रिटर्न। ये मेरा जो एक्सपेंस है सैलरी का, वो 20,000 है पूरे ईयर का, ठीक है। इसमें से इसमें अब एक सेकेंड, अब ये प्रीपेड एक्सपेंसेस, जब मतलब व्हाट डू यू मीन बाय प्रीपेड एक्सपेंसेस? पेड इन एडवांस नेक्स्ट एक्सपेंसेस। ईयर वी का मैं ऑलरेडी अभी पे पेड। कर दे रहा हूँ, यस ठीक है। सर, क्या कर रहा हूँ? नेक्स्ट ईयर का अभी ऑलरेडी पे। पे कर दे रहे सर। हाँ, तो मैं नेक्स्ट ईयर मेरे मतलब किसी भी एम्प्लॉय को सैलरी देना है, उसका मैं 10,000 अभी पे कर दे रहा हूँ। तो ये मतलब 20 वैसे भी मुझे पे करना ही था, ठीक है। और 10 में अभी उसको अभी पे कर दे रहा हूँ। तो अब नेट नेट कितना माइनस करूंगा मैं इसमें से? 30 10 करूंगा, करेक्ट? नहीं सर। मैं, नहीं ऐसे नहीं। ही हो जाएगा ना सर, पेड इन चलो एडवांस तो ऐसा करते हैं, ठहरो ठहरो एक सेकंड एक सेकंड। ऐड करना होगा। ये मेरा जो है लाइक सैलरी मेरा 20,000 देने का है, उसमें से मैं 10,000 प्रीपेड सैलरी है, अभी एडवांस में पे कर दिया, ठीक है ना। यस सर। तो अभी मैं इस साल कितना एक्सपेंस दिखाऊंगा? 10,000 सर। 10,000। तो 1 लाख, अब इसमें मैं 10,000 बताऊंगा। इसमें जो है मैं ये जो सैलरी है ये नेक्स्ट ईयर पे करने वाला हूँ ना, तो इस साल नहीं बताऊंगा। इस साल बताऊंगा क्या? नहीं सर, अगले साल जो मैं मेरे जेब से पे करूंगा वो अगले साल बताऊंगा ना, इस साल तो नहीं बताऊंगा। तो सैलरी जो है मेरा, जो इस साल मैं कैश में पे सर ये करूंगा, और ये भी मेरा माइनस होता है ना सर। एस्टिमेट है, नहीं ये भी मेरा एस्टिमेट है। एक सेकंड, ये 20,000, एक सेकंड, 20,000 का सैलरी है और प्रीपेड एक्सपेंस ये है मेरा, ठीक है। चलो हम ऐसा एक अकाउंट बना लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट 1 लाख, सैलरी 20,000, 10,000 प्रीपेड सैलरीज, तो यहाँ पर 10 हो गया। मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना है बॉस? 1 लाख सर। 1 लाख सर।
गलती है यहाँ पर, माइनस करने का मैं प्लस कर रहा हूँ, देखिए दिमाग खराब हो गया। अब ये 1 लाख जो है ये मेरे दो साइड्स लूंगा मैं। इधर 90 आ जाएगा सर नेट प्रॉफिट। हाँ, ये आपका नेट प्रॉफिट जो हो जाएगा वो 90,000 हो जाएगा, क्योंकि मेरा सैलरी 20 है, प्रीपेड एक्सपेंसेस प्रीपेड सैलरी 10 माइनस कर दिया, तो मेरा अभी नेट सैलरी 10 है, और 1 लाख में से ये 10 निकल गया तो कितना आएगा बॉस? 90 आ जाएगा ना? करेक्ट सर। तो यहाँ 90, और और यहाँ इधर पर 1 लाख। उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मैं अगले साल पे करूंगा, इस साल बताऊंगा ही नहीं। करेक्ट और रॉन्ग? करेक्ट सर। तो ये साल मेरा ये इतना रहेगा, इंटू 30%, इंटू 30%, ये तो ये 27 हो कितना हो गया जाएगा। बॉस? 30,000। ये हो गया 27,000। नहीं, यहाँ पर मैं 20 दिखाऊंगा ना, मतलब इधर पर तो मैं पूरा एक्सपेंसेस, ये जो है मेरा प्रीपेड सैलरी है, इसका कॉन्सेप्ट इस साल है ही नहीं। तो इस साल मेरा सैलरी जो है 20 हो जाएगा सर। हाँ 20 दिखेगा उस साइड से, क्योंकि कैश जा रहा है ना सर। क्योंकि कैश मैंने 20 पे कर दिया है, तो यहाँ पर 20 माइनस करना पड़ेगा ना बस। यहाँ पर 80 बच जाएगा, और ये 80 सर आप क्योंकि सिर्फ 10,000 पे करना सर। कहाँ पे करे? सैलरी 20 पे कर दिए ना। सर ये 10,000 का एक माइनस करा सर, यहाँ पे 1 लाख में से। 10,000 प्रीपेड सैलरीज अगले साल का अभी एडवांस में पे कर दिए। हाँ तो 10,000 बाकी है ना सर पे करना। हाँ, सर प्रीपेड 10,000 है तो अभी नेक्स्ट ईयर पे कराना सर, और 10,000 तो 90 हो तो गया वो। नेक्स्ट ईयर का क्या करना है? मुझे इस साल का देखना है ना। फिर यहाँ पे सर ने आप पे कर दिया, हाँ, 27 पे यहाँ करे पर तो बट मेरा पड़ेगा। जनरल सैलरी है ना, ये तो मेरा 20, मैं तो ओके। कैश में पे कर रहा हूँ ना। हाँ प्रीपेड कुछ भी नहीं है यहाँ पर, प्रीपेड होएगा ही नहीं, अगले साल ही दिया जाएगा वो। ओके सर। यहाँ पर मेरा जो सैलरी है मैं पे करूंगा ना, यहाँ पर मैंने एडवांस में पे कर दिया, तो फिर मैं क्यों बताऊंगा उसको? ओके सर। यहाँ पर एडवांस नहीं होता। करेक्ट है ना? हेलो हेलो। यस सर। देखो हाँ यहाँ यस पर सर, तो हेलो। मैं प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब क्या है? Which you already paid the money in नहीं, advance. एक्चुअली में ये कैश में पे होगा ना, प्रीपेड एक्सपेंसेस टैक्स डिडक्टेबल व्हेन पेड। प्रीपेड एक्सपेंसेस अगर मैं पहले से ही पे कर दिया, मतलब एक्चुअली में यहाँ पर नहीं पे होगा यार, यहाँ पर पे होगा ये एक्चुअली में। ये इधर पर, हाँ इधर पर तो मैं पे कर रहा हूँ ना, इधर तो पे नहीं कर रहा हूँ। करेक्ट और रॉन्ग? यस सर, इसलिए तो उधर 10,000 आ रहा है, इधर 20,000 आ रहा है सर। हाँ वही है ना, करेक्ट है ना? करेक्ट है। क्या हुआ सफान, करेक्ट ही तो है ना। यहाँ पर तो मैं माइनस कर दिया, यहाँ पर तो मैं पे कर रहा हूँ उसको। यहाँ कैश जा रहा है ना। हाँ सर। यहाँ पर कैश कहाँ जा रहा है? यहाँ तो सिर्फ मैं बता रहा हूँ। ओनली 10,000 जा रहा है सर, और 10,000 दिखा रहा है हाँ, कि यहाँ पर देखो, प्रीपेड एक्सपेंस मतलब क्या? अभी पे कर रहा हूँ अगले साल का, तो यहाँ पर तो मैं अभी जो पे कर रहा हूँ पेमेंट पहले बता दे रहा हूँ ना। ओके। मैं सैलरी 10,000 भी पे कर रहा हूँ, फिर भी और आप अगले साल का दिखा। सैलरी भी अभी दे दे रहा हूँ। समझ में आया? अच्छा जी सर। नॉर्मल सैलरी भी दे रहा हूँ अगले। ठीक है, एक काम करो, इसको हम लोग नीटली नीचे करते हैं। यहाँ ध्यान से सुनो, देखो मेरा 1 लाख का प्रॉफिट है, ठीक है? यहाँ पर 1 लाख का प्रॉफिट है। अभी प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब क्या है सपन? मतलब सर अपन पहले पे कर दे रहे उसका, पहले एक पे साल कर दे, पहले तो जैसे। यहाँ पर 20 माइनस कर दिया मैं, यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, चलो छोड़ दिया, नहीं पे करूँ ना। हाँ सर। नहीं सर, आप जब 10,000 पे करना सर प्रीपेड यानी। अरे वो एग्जांपल तुम कंफ्यूज हो रहे, तुम ओके। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब क्या? वी आर पेइंग टुडे। ओके।
पेइंग मतलब कैश हाथ से जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा सर। हाँ तो कितना जा रहा? 20,000। तो 80 बच रहा। यहाँ पर पे नहीं किए ना, प्रीपेड कुछ भी नहीं पे कर रहे ना? ओके। अरे भाई प्री मतलब अगले साल पे करोगे ना तुम? हाँ सर। अगले साल पे करने का कब पे कर रहे हो? आज। आज पे कर रहे हो, तो यहाँ दिखा दिए, यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा, ठीक है। हाँ 30% कितना? 30,000। यहाँ पर कितना? 24। ये क्या है तुम्हारा इनकम टैक्स एक्सपेंस? ये क्या है तुम्हारा? जल्दी बोलो। पेबल। टैक्स पेबल, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी कितना क्रिएट हो गया? 6,000। खत्म। ओके ओके सर। चलिए सर बोलो हेलो बोलो। सर, एक बार सर वो इनकम वाला के ऊपर जाइए सर, एक बार इनकम पे चेक कीजिए, वहां पे भी शायद डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट हुआ था सर। हाँ वहां भी वही क्रिएट हो रहा है ना, 80 और मेरे को 80 आया ना यहाँ पर। नहीं सर, एक ऊपर जाइए सर, वो इनकम वाले में सर। ये वाला नहीं बोल रहे? नहीं, ऊपर वाले में जाइए सर एक बार। इसमें भी मेरा 80 था, वहां पर 1 लाख था, तो 1 लाख ही है, मैं कुछ भी नहीं लिए तो 1 लाख ही रहता वहां पर। हाँ बोलो। 90 पे रहे तो 1 लाख, 90 पे रहे तो 27,000 था। हाँ बोलो। यहाँ पे डिफर्ड टैक्स है, हाँ सर गॉट इट। करेक्ट ही है ना? इनकम आए तो डिफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट होता जब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो आते हैं सर। बस सीधी सीधी बात है, आपको टैक्सेबल इनकम और अकाउंटिंग इनकम को कंपेयर करना है। ये ज्यादा रहा, ये कम रहा तो डीटीए नहीं, यस सर। डीटीएल सॉरी। ये अगर ज्यादा रहा तो ज्यादा टैक्स पे करोगे ना, इनका आपका एस्टिमेट ज्यादा रहेगा ना। सर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, तो सर वो हमारा तो लायबिलिटी हो गया सर। हाँ तो यहाँ पर तो हम लोग दिखा दिए पूरा, और यहाँ पर नहीं दिखाए। अगर यहाँ पे भी डीटीएल आ रहा, नीचे भी डीटीएल आएगा सर, दोनों डिफर देखो देखो डिफर। देखो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। ओके सर। यहाँ पर आपने दिखाया ही नहीं ना, तो क्या हो गया फिर? ये कितना आ गया आपका इनकम टैक्स एक्सपेंस? 30,000 सर। आपने पे कितना किया? 33,600 सर। हाँ तो फिर आपका डीटीए है ना बॉस, ज्यादा यस पे सर। किया ना। यस सर। एस्टिमेट इतना है, पे ज्यादा किया तो बाकी का तुमको रिफंड आना है ना? यस सर, डीटीए आया सर, करेक्ट सर। हाँ डीटीए करेक्ट। तो अभी आप डीटीएल लिखिए सर वहाँ पे, नहीं लिखे यार, डीटीए लिखे, देखो आप। उसके बगल में देखिए सर 30। ये हाँ यस सर। नहीं, ये तो मैं तुमको एग्जाम्पल दिख के समझा रहा था कुछ और चीज का। ओके सर। ये तो पहले से लिखा मैंने, डीटीए पहले ही बता दिया था। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस वो डीटीए क्रिएट करेगा, प्रीपेड एक्सपेंस डीटीएल क्रिएट करेगा। हाँ डीटीएल क्रिएट करेगा, यस यस। ओके सर, वो यहाँ कॉन्सेप्ट। पर यहाँ पर किए ना, अभी अपन यहाँ पर डिस्कस किए ना। यस सर, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट। हाँ ये चार्ट देख लो आप। जब कभी भी एक इंस्टॉलमेंट सेल्स करोगे तो इंस्टॉलमेंट सेल्स का मतलब पूरा पैसा पहले ले लिया आप। किसमें ले लिए पूरा पैसा? अकाउंटिंग इनकम में, करेक्ट और रॉन्ग? यस सर, अकाउंटिंग इनकम में पूरा ले लेते हैं। पूरा पैसा ले लिए, और आपके टैक्स रिटर्न में आप इंस्टॉलमेंट जब आएगा तब लेंगे, तो पूरा पैसा लेने की वजह से आपका अकाउंटिंग इनकम ज्यादा रहेगा, आप टैक्स इनकम टैक्स एक्सपेंस ज्यादा रहेगा। दैट विल क्रिएट व्हाट? डीटीएल, करेक्ट और रॉन्ग? यस सर, डीटीएल क्रिएट करेगा सर। हाँ, और उसके बाद अनरियलाइज्ड गेन फ्रॉम रिकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट्स एट फेयर वैल्यू। अब ये अनरियलाइज्ड गेन क्या है? गेन जो प्रॉफिट के ऊपर मिलता है सर, वो आप गेन जो होता है गेन जो होता है बॉस, मेरी बात ध्यान से समझो, गेन जो होता है ये अनरियलाइज्ड नेचर का है। अनरियलाइज्ड नेचर का है, बट आप एक्रूअल कॉन्सेप्ट में दिखा सकते हो। क्या आप इसको टैक्स रिटर्न में बता सकते हो? अनरियलाइज्ड गेन। भैया अनरियलाइज्ड गेन है। अनरियलाइज्ड गेन का मतलब ये एक्रूअल कॉन्सेप्ट में आप दिखा सकते हो ना, आपको पैसा आना है। यस सर। आउटस्टैंडिंग इनकम, करेक्ट और रॉन्ग? करेक्ट। हाँ तो इसके वजह से जब आप अपना गेन दिखा दोगे वहां पर,
अक्रूवल कॉन्सेप्ट में, तो आपका क्या होगा, आपका जो टैक्स आपका अकाउंटिंग इनकम बढ़ जाएगा। अकाउंटिंग इनकम बढ़ने से क्या होगा, आपका इनकम टैक्स एक्सपेंस बढ़ जाएगा। दैट विल क्रिएट डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी। करेक्ट और रॉन्ग? यस सर। यस। आप देखो जब कभी भी आपका डिप्रिसिएशन एक्सेलरेटेड है, एक्सेलरेटेड मतलब टैक्स रिटर्न में होगा, और स्ट्रेट लाइन होगा आपका लाइक अकाउंटिंग इनकम में। अकाउंटिंग इनकम में स्ट्रेट लाइन डिप्रिसिएशन लेने से आपका डिप्रिसिएशन का अमाउंट कम होगा, एंड आपका जो है अकाउंटिंग इनकम ज्यादा होगा, टैक्स इनकम कम होगा। अकाउंटिंग इनकम अगर आपका 1 लाख है, टैक्सेबल इनकम 50,000 है, तो क्या होगा, यहाँ पर 30% आपका 30,000 हो गया, यहाँ पर 30% आपका 15 हो गया, डिटेल क्रिएट हो गया है ना। नाउ प्रीपेड एक्सपेंसेस हम अभी देख चुके हैं। अब इन केसेस में देखो, एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये एस्टिमेशन आप एक्रूअल कॉन्सेप्ट में लगा के रख सकते हो। पहले ही आपने एक्सपेंस बता दिया, पहले ही एक्सपेंस बताने से आपका इनकम कम हो जाएगा, अकाउंटिंग इनकम, प्लीज बोलो बॉस। हाँ सर, कम हो जाता। और आपका टैक्सेबल इनकम में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपका अकाउंटिंग इनकम कम हो जाएगा तो आपका टैक्स का एक्सपेंस कम हो जाएगा, यानी आपका टैक्स रिटर्न्स में आप ज्यादा टैक्स पे करोगे, तो डीटीए। करेक्ट और रॉन्ग? यस सर। और अनरियलाइज्ड लॉस, यानी ऐसा लॉस जो आप अपने हाथ से कैश में पे नहीं करोगे, आपको ये लॉस आगे जाकर होगा, लेकिन आप आज ही उसको दिखा सकते हो एज पर एक्रूअल कॉन्सेप्ट। तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट के हिसाब से जब आप ये लॉस को अपने इनकम स्टेटमेंट में दिखाओगे या फाइनेंशियल रिटर्न, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओगे, उसमें दिखाओगे, तो आपका फाइनेंशियल इनकम या अकाउंटिंग इनकम कम हो जाएगा, आपका टैक्सेबल इनकम ज्यादा रहेगा। तो टैक्सेबल इनकम अगर आपका ज्यादा होगा, अगर टैक्सेबल इनकम 1 लाख होगा, अकाउंटिंग इनकम अगर 50,000 होगा, तो यहां पर आपका टैक्स एक्सपेंस 15,000, यहां पर आपने टैक्स कितना पे किया, 30,000 एट द रेट ऑफ 30% बोथ, और आप 15 माइनस करोगे, डीटीए हो जाएगा। नेक्स्ट, रेंट आपने एडवांस में कलेक्ट कर लिया, एडवांस में कलेक्ट करा तो किस में बताया आपने उसको, टैक्स रिटर्न में बताया ना बॉस, कैश आ गया आपके हाथ में। यस सर। और अपने अकाउंटिंग इनकम में आप इसको नहीं बता सकते, तो वहां टैक्स रिटर्न में टैक्सेबल इनकम ज्यादा होगा तो टैक्स ज्यादा पे करोगे, ठीक है ना, तो डीटीए। और कुछ भी एडवांस में अगर आपने पैसा कलेक्ट करके रखा हुआ है, तो आपके हाथ में पैसा आज आ गया, एडवांस में आ गया, लेकिन आप अकाउंटिंग इनकम में उसको नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि अकाउंटिंग इनकम में हम रिसीव्ड को नहीं समझते, हम समझते हैं अर्नड को। गॉट माय पॉइंट और नॉट? अरे बॉस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का मैंने आपको एग्जांपल दिया ना अभी, क्या एग्जांपल दिया मैंने आपको इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का, बोलो। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस किस में बताया बॉस आप, यहां पर कितना बताया, 12,000 बताया नहीं बताया? यस सर। तो इससे आपका टैक्सेबल इनकम ज्यादा हो गया, और यहां नहीं बताने से ये कम है, तो इससे आपको डीटीए क्रिएट हो गया, वही चार्ट बता रहा है। तो ये पूरा आज आप जहां तक मैं बताया वहां तक आप क्लियर करो, ठीक है? ठीक है, देखो यहां पर वो बोल रहा है कि जो कुछ भी आप येलो बॉक्सेस में देखते हैं डिफर्ड टैक्स एसेट, और जो कुछ भी आप ग्रे बॉक्सेस में देखते हैं डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी, इधर तक फिनिश करो, कल हम जाएंगे एग्जांपल से। ओके फाइन, ओके बाय बाय। सर उसका स्क्रीनशॉट सर, मैं आपको स्लाइड ही भेज देता हूं अभी। ओके सर। हाँ हाँ।